कितना काम करते मौलवी जानते? 5,000 में कितना काम? 5,000 से बहुत ज्यादा 7,000। अब कुछ गांव तो ऐसे हजरत दुआ करते, अल्लाह हमको ऐसा मौलवी मिल जाता कि जिसके सब मर गए हो, कोई जिंदा ना हो, अकेला हो, पढ़ाए और खाए, पगार बिल्कुल ना ले। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। दुनिया अमीर हो जाए लेकिन मौलवी अमीर ना होने पाए। सही बता रहा हूं भाई। अगर कोई मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाला 2 चक्का खरीद के लाया तो गांव वाले के दिमाग में बात लगता है तो लंबा हाथ मार के लौटा है। सोचो, तुमने 10 टायरा लिया, मैंने दुआ किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि पैसा लाया कहां से। मौलवी 2 चक्का ले लिया, पूरे गांव में लागत चंदो पैसा उतना ले है। हाँ, हिसाब ला सवेरे पूरा। कैसे कैसे लोग हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आज जलसा लोग मनाते हैं, जलसा मनाने का मकसद हासिल नहीं होता। उसमें जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछ लूं कि नमाज के शराइत कितने हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो नमाज के शराइत बता सकेंगे। बोलो, बहुत कम लोग होंगे जो गुस्ल के फराइज बता सकेंगे। बहुत कम लोग होंगे जिसे जनाजे की दुआ मालूम होगी, जनाजे की नीयत मालूम होगी। सोचो, मदरसे में नबी के घर में नबी के नाम का जलसा मनाया गया है। बताओ, आज हम लोगों को जब हम लोग अगर जलसे में आया करें तो अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुना करें और मोहब्बत से सुने, और जो चीज जिस चीज का इल्म ना हो वो उलमा की बारगाह में जाया करें, उनसे मोहब्बत से मिला करें, उनसे मोहब्बत से पेश आया करें और उनसे पूछा करें कि हज़रत नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, हज़रत नमाज के शराइत कितने हैं, हज़रत वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। जब तक आपका गुस्ल सही नहीं होगा तब तक आपका वजू नहीं सही होगा, और जब तक आपका वजू सही नहीं होगा तब तक आपकी नमाज नहीं होगी। तो बताओ, आज हम नमाज पढ़ते, इसमें कितने लोग हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं? बस 1 2 4 लोग होंगे। हाँ, पूरी रात का जलसा, बड़े बड़े उलमा को हमने बुलाया है, बड़े बड़े शोरा को हमने बुलाया है। तुमने उलमा को बुलाया जरूर, लेकिन आलिमों की बातों पर अमल किया नहीं किया ना। आहा, मौलाना ने इतनी अच्छी तकरीर की हजरत कि ईमान ताजा हो गया। सुबह उठे बासी जैसे थे वैसे रह गए। बोलो, सुबह उठे बासी हो गया, जैसा था वैसा रह गया। अगर ईमान ताजा हो तो जब तक जिंदा रहो तब भी ताजा रहे, कब्र में जाओ तब भी ताजा रहे, मैदान महशर में उठो तब भी ताजा रहे। ताजा रहने का मतलब समझते हैं आप? पहली बात तो अभी ईमान के बारे में मालूम नहीं। ईमान कहते किसको? बताओ, आज लोग तो इसी में मगन है, इसी पर फख्र करते हैं कि नबी हमको बख्शवाएंगे। बस इसी पर सब फख्र किए हैं कि नबी बख्शिश कराएंगे गुनहगारों की। तो याद रखो, जिसका खात्मा ईमान पर होगा, अगर वो गुनहगार होगा तो नबी उसकी शफात करवाएंगे। जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ होगा, नबी उसकी शफात नहीं करवाएंगे। आपको कैसे मालूम? इतना सुस्त हो गए हैं लोग। उठा दूं? बराबर नहीं होता ना। ए भाई, ई को कम कर दो भैया। हाँ, ई को खत्म कर दो, एक आवाज रखो बस, तब समझ में आए। एक आवाज रखो माइक वाले। हम हट गए तो माइक वाले भी हट गए। हमने कहा था सिर्फ माइक वाले वहां बैठे। हेलो, एक आवाज करे बस। हेलो हेलो, हाँ एक आवाज।
ताकि समझ में आए ना भाई। कोई कोई बात अभी शायर लोग नबी की नात पढ़ते थे तो इतना ईको था कि कोई कोई शेर हम लोग नहीं समझ पाते थे जब तक ध्यान नहीं लगाते थे। तो बताओ, सिर्फ आवाज सुन सुन के सुभान अल्लाह बोल रहे थे लोग, बोले ना, आवाज सुन करके शेर का मतलब समझे। एक भी शेर का मतलब अगर पूछ लिया जाए तो आदमी, बहुत कम लोग हैं जो बता सकते। अरे यारो, ये जलसे जुलूस मेरे आका फरमाते हैं कि जिस दरवाजे पर महफिलें मनाई जाती है, हुजूर मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में नबी की मीलाद मनाई जाती है, पूरे साल तक 70,000 फरिश्ते उस मोहल्ले वालों के लिए दुआए मगफरत किया करते हैं। सोचो कितना बड़ा फायदा है। अरे यार, आज हम लोग अमीर हैं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन इसी जमीन पर ऐसे लोग गुजरे हैं जो कई कई दिनों तक फाके रख किया करते थे, लेकिन अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे देता तो मैं सबसे पहले अपने घर तेरे महबूब की मीलाद मना लेता। सोचो कैसी ख्वाहिशें थी उनकी कि अगर अल्लाह दौलत दे देता तो मैं सबसे पहले अपने घर तेरे महबूब की मीलाद बनाता। लेकिन आज हम लोग दौलत मांगते, अल्लाह दौलत दे देता तो मैं सबसे पहले घर बनवा लेता ना, कहते ना, अल्लाह दौलत दे देता तो पहले घर बनवा लेता, दौलत दे देता तो जमीन खरीद लेता, दौलत दे देता तो मकान बना लेता, दौलत दे देता तो बच्चों की शादी कर देता। सब इसी ख्याल में है, सब दुनिया के चक्कर में है, सब दुनिया ही का ख्याल है, दीन का ख्याल किसी को नहीं है। आज हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हो मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम का कोई तरीका है? आप ईमानदारी से बताएं कोई तरीका? अरे यार, आज हम सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खा पा रहे यार, बोलो, सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाते। पहले अल्लाह लोगों को दौलत देता था, जन्नत खरीदते थे, आज अल्लाह लोगों को दौलत दे रहा है, जहन्नम खरीद रहे, नहीं खरीद रहे। अल्लाह दौलत दिया, डीजे कर दो शादी में, पूरा खानदान नचा दो, बोलो, नाच रहे पूरा खानदान, माँ बहन बेटी बेटा रिश्तेदार बहनोई दामाद, पूरा खानदान रिश्तेदार नाच रहे। क्यों? खुशी है, नाच रहे। तो क्या खुशी में नाजायज चीज जायज हो जाती है क्या? बोलो भाई, कोई बोलो, नाजायज चीज जायज हो जाएगी? तब कैसे जायज लोग समझ लेते, कैसे नाचते हैं लोग? क्या तुमने पढ़ा नहीं या उलमा की जबान से सुना नहीं? मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं या गाने बजाने में दिलचस्पी ज्यादा रखते हैं, वो चाहे जो भी हो, चाहे मर्द हो या औरत, जो गाने बजाने में दिलचस्पी ज्यादा रखते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह उसे कब्र से उठाएगा, या तो कुत्ते की शक्ल में उठाएगा या तो बंदर की शक्ल में उठाएगा। अगर कुत्ते की शक्ल में उठ गए तो जिंदगी की सारी इबादत बर्बाद चली जाएगी, बंदर की शक्ल में उठ गए तो जिंदगी की सारी इबादत बर्बाद चली जाएगी। मुसलमानों, अभी भी मौका है, जब तक जिंदा हो, जब तक जमीन पर चल रहे हो, जब तक अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता की है, तब तक तुम नबी के बताए हुए तरीके पर चलना शुरू कर दो। पहले अल्लाह लोगों को दौलत देता था, जन्नत खरीदते थे, मस्जिद में दे दो, मदरसे में दे दो, नबी के नाम का जलसा कर दो, ताकि लोग आए, उलमा बयान करें, लोग उसमें से कुछ नसीहतें हासिल करके ले जाएं। अगर ले जाएंगे, उस पर अमल कर देंगे, तो अल्लाह हमें जलसा मनाने का सवाब अता करेगा, और जो लोग सुने हैं उनको सुनने का सवाब अता फरमाएगा। पहले इस तरीके से लोग करते थे, लेकिन आज लोगों ने जलसे जुलूस को मजाक बना दिया। आज हम लोगों ने जलसे जुलूस को मजाक बना के रख दिया। यारो, इस्लाम आज हमें फ्री में मिला है, अब फ्री में मिला है, और याद रखो, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी अहमियत बहुत कम होती है, इसको याद रखें। जो चीज फ्री में मिलती है अहमियत कम होती है।
जहेज फ्री में मिल गया, अहमियत कम है। शादी में चले गए, नान गोश्त फ्री में मिला, अहमियत कम है। आधा खा रहा है, आधा फेंक रहा है। बोलो, आधा खा रहा है, आधा फेंक रहा है। ऊपर से बोल रहा है कि अच्छी बोटी ला, दान गोश्त देखा, बिस्मिल्लाह भूल गया। वो अपने आप को सुन्नी मुसलमान बोलता है, मैं नबी का दीवाना हूं। नान गोश्त देख के बिस्मिल्लाह भूल गया, नबी का दीवाना है। आधा खा रहा है, आधा फेर रहा है। क्यों? कि फ्री में मिला है। आज इस्लाम हमें फ्री में मिला, इस वजह से हमारे नजदीक इस्लाम की अहमियत नहीं। यारो, आज हम कोई चीज मेहनत से कमा के जब उसको हासिल करते हैं तो उसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फ्री में पाया, खाया, फेंका। वही 200 रुपया किलो के आदमी मुर्गी खरीद के लाता ना तो हड्डी तक चबा जाता। हाँ, पैसा लगा इसमें, मेहनत की कमाई लगी है, पैसा लगा है, पूरा खा जाता, चबा जाता, चबा चबा के फेंकता है। लेकिन फ्री का मिलता है, आधा खाता है, आधा फेंकता है। वैसे ही आज इस्लाम हमें फ्री में मिला है। इस्लाम की अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने बेटा कुर्बान किया है। इस्लाम की अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने भाई कुर्बान किया है। इस्लाम की अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने भतीजा कुर्बान किया है। इस्लाम की अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने खानदान लुटाया है और लुटा करके कहा है, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम को बचाना मेरा काम था, इस्लाम की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। आज हम कितनी इबादतें कर रहे हैं, आज हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। यारो, शर्म आनी चाहिए कि वो मुसलमान कहते थे। आज हम लोग खाना खाते, अब तो बफर सिस्टम निकल गया, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े खिलाओ। बोलो, नहीं निकला है? खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े खिलाओ, ये बफर सिस्टम। मेरे आका फरमाते जो खड़े होके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अल्लाह उनके जिस्म में 11 बीमारियां ऐसी पैदा फरमाता है जिसका इलाज हकीम और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। तब कहां है? कहते ना मौलाना साहब, देखा हमारे घर में क्यों कुछ का इतना दे बा? कहते ना भाई, क्यों कुछ का इतना दे बा? और 2 तावीज वाले, हाँ कुछ बात हो रहे घरे में, 25,000 लागे, हाँ खुश होके दे दिए। अगर वही पूरा खानदान नमाजी होता, वही खानदान घर में बहू बेटियां कुरान पढ़ती, तो तुम्हारे घर में शैतान नहीं आता, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर में नाजिल होते। गलती तो हमने खुद की है यार, नहीं किया? गलती खुद की है हम लोग कि आज हमारे घरों में इस्लामी खाना खाने, अल्लाह किसी को दौलत दे दिया तो अपने आप को वाजिद अली नवाब समझने लगते हैं। हाँ, हमसे बड़ा कौन है? बड़े बड़े वीआईपी लोगों को उनसे राब्ता हो जाता है और उनके तरीके पे ढल जाते हैं, लेकिन अपना तरीका भूल गए। नबी ने कहा था बैठ करके खाना खाओ, सर पे रुमाल या टोपी रख करके खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके। जब इंसान अपनी दौलत पर घमंड करता है, दौलत होते हुए खा नहीं पाता। जब दौलत पर घमंड आया, अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी, डॉक्टर ने कह दिया तू रसगुल्ला नहीं खा सकता, तेरे को शुगर है, पैसा नहीं खा पा रहा है। डॉक्टर ने रोक दिया गोश्त नहीं खा सकते, डॉक्टर ने रोक दिया चावल नहीं खा सकते, तो क्या खाएगा आदमी? दाल रोटी चटनी रोटी। जो गरीब खा रहा है वही अमीर भी खा रहा है। अल्लाह ने दोनों को बराबर कर दिया कि नहीं? जो दौलत पर घमंड करता है वो खा नहीं पाता। अब देखो, जो 50 लाख की गाड़ी पर चलता था, जिसके कदम कभी जमीन पर नहीं पड़ते थे, जब उसको अपनी दौलत पर घमंड आ गया, अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी दे दी कि डॉक्टर ने कह दिया सुबह रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलना। तब ये सही रहे, नहीं तो चौपट हो जाए। तब
तो जैसा पैदल गरीब चल रहा है वैसा अमीर भी चल रहा है। लेकिन यारो देखो, आज अमीर अमीर से मोहब्बत करता है, गरीब से नहीं करता। अमीर अमीर से प्यार करता है। जहां अमीर बैठ करके खाना खा रहे हो, अगर कोई गरीब आदमी पहुंच गया तो सीधे क्या वहीं बैठे बैठा रहा तू, वहीं बैठा तू। गरीब के दिल पे चोट लगी, अल्लाह आज मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी इसके साथ बैठ के खाना खाता। जब उसे चोट लगी तो दिल से आवाज निकली, ए अल्लाह जिस तरह इसने मुझे रुसवा किया है ये हमेशा हमें रुसवा होता हुआ नजर आए। मेरे आका फरमाते हैं अगर जन्नत में जाना हो तो गरीबों को अपने सीने से लगाओ। लेकिन आज गरीबों को कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता, सब अमीरों को पूछते। अमीर आदमी खाया, बेकार लेता हुआ चल गया। जो खाना तुमने अमीर को खिलाया वही खाना अगर तुमने गरीब को खिलाया होता तो गरीब के दिल से दुआ निकलती, अल्लाह इसे दुनिया में भी आबाद रखना, मैदान महशर में भी आबाद रखना। और याद रखो, जहां से दौलतें काम करना बंद करती है वहां से गरीबों की दुआएं काम किया करती है। आप बहुत परेशान हो, अगर कोई गरीब आदमी आपको दिल से दुआ दे दिया तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे यारो, मेरे आका ने खुद गरीबी को पसंद फरमाई। आज कोई आदमी गरीब बनना चाहता है? हर आदमी अमीर बनना चाहता है। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम घर बैठे गरीब बन जाना। नबी ने तजारत भी करके लोगों को बताया कि तजारत करो, बाल बच्चों को खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो। ये सब नबी ने हर तरीका हमें बताया है। लेकिन आज हम उस तरीके से दूर चले गए। आज हम उस तरीके पर अमल नहीं कर पा रहे। आज हम खाना नहीं खा पाए, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं कर पा रहे। आज हम शादियों में भी दुनिया भर के खुराफात कर रहे हैं, जलसे जुलूस में भी जा रहे हैं। सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे घूम टहल के चले आ रहे हैं। अरे यार जाओ तो नबी के इश्क में जाओ। अब देखो, इसी जमीन पर एक ऐसा गरीब आदमी था जिसके दिल में मोहब्बत बढ़ी। अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे देता तो मैं सबसे पहले अपने घर अपने नबी की मीलाद मनाता। सोचो, सबसे पहले नबी की मीलाद मनाता। उसके दिल में मोहब्बत बढ़ी और इतना प्यार नबी से, इतना इश्क नबी से, इतनी मोहब्बत नबी से कि अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे दे तो मैं सबसे पहले अपने घर नबी की मीलाद मना लूं। तो उस गरीब आदमी ने जूता चप्पल सिलने का काम शुरू किया। दिन भर जूता चप्पल सिलता, जितना कमाता उसमें से आधा पैसा निकाल देता। कहता ये बच्चों के खर्च के लिए और ये आधा पैसा नबी की मीलाद के लिए। सोचो, 1-1 रुपए इकट्ठा किया। आज चंदा मांगने चले जाओ, मौलाना साहब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है भाई, जिन मांगा बहुत टेंशन में है। कहते हैं जमीन बिचात में ले बे, सवेरे 5 लाख पूरा ला। वो है मुसलमान। मस्जिद के लिए नहीं, मदरसे के लिए नहीं। कोई गरीब पहुंच गया, भाई 10,000 रुपया दे दो, बेटी की शादी करनी है। तो कहीं उससे तो बहाना है नो, नो एक आग दू बेसा चलाओ का लिख दे दे, 1-2 बेसा जमीन जो तो रे बा ओका चल लिख दे, पैसा लाई ले। सोचो, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है यारो। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कैसा मुसलमान है यार? मुसलमान रास्ते से गुजरता है तो अजियत देने वाली चीजों को भी हटा देता है। पहले के मुसलमान थे, एक यहूदी था, देखा रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसने कहा लगता है सुबह से अभी तक कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। कहा क्यों? कहा अगर मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में पत्थर ना पड़ा होता, क्योंकि मुसलमानों के नबी ने कहा है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना भी इबादत है। वो मुसलमान कैसे थे? रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाते थे। आज के मुसलमान कैसे हैं? रास्ता रोकते, जाने नहीं दूंगा तुझे। बोलो, कोई चला जा रहा है तो तुम्हारी जमीन लेके जा रहा है। वो कैसे मुसलमान थे यारो? शर्म आनी चाहिए हमको और आपको कि हम भी मुसलमान हैं। वो मुसलमान थे, सिर्फ हाथ उठाते थे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए उनकी मदद कर देता था। आज हम गैरों के पास जा रहे हैं, आज हम मदद मांगने दूसरों के पास जा रहे हैं। आज हमारे पास
कोई सहारा देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी। और कितने लोग यही मजार शरीफ है ना, ये किसकी मजार है भाई? मजार शरीफ है ना? आप लोग मानते हैं कि मजार शरीफ है? हकीकत में है ना भाई? मजार शरीफ मानते हैं? यहाँ आते हैं ना आप लोग? आते हैं जुमेरात के दिन आते हैं कि नहीं? वैसे भी जलसे पे उर्स के मौके तो आते ही होंगे सब कोई है। अच्छा एक बात बताओ, कौन आता है यहाँ जो दिल से दुआ मांगता हो कि हुजूर मुझे नमाजी बना दे, दुआ कर दे अल्लाह मुझे नमाजी बना दे? कोई कहता है बाबा यहाँ साल धंधा पानी बहुत कम भरा है, देखा बाबा बहुत परेशान है। दुनिया मांग रहा है, दुनिया मांग रहा है कि नहीं? अरे बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो कहो हुजूर निगाहे करम कर दे, अल्लाह मुझे ईमान वाला बना दे। निगाहे करम कर दे अल्लाह मुझे दीनदार बना दे। निगाहे करम कर दे अल्लाह मुझे ईमानदार बना दे। तो याद रखना, सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। आप देख लो हमारे बुजुर्गाने दिन को ख्वाजा गरीब नवाज कौन सी दौलत लेके आए थे बताएं आप? ईमान की दौलत लेके आए थे। बोलो, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई बिल्डिंग लेके आए थे यहाँ? ईमान की दौलत थी, ईमान। जब उनके मुरीदों ने कहा हुजूर कहाँ चल रहे हैं, कहा कुफरिस्तान। कहा कुफरिस्तान? कहाँ जहां इस्लाम का नामो निशान नहीं, ऐसी जगह चल रहा हूं। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेकर के अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं तो आजान की आवाज सुनाई देती है। मुरीदों ने कहा हुजूर आपने तो कहा कुफरिस्तान चल रहा हूं, जहां इस्लाम का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ आजान की आवाज सुनाई दे रही है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ये मेरे मुरीदों, ये यहाँ की आजान की आवाज नहीं है, ये मदीने से आजान की आवाज आ रही है। सोचो कौन सी दौलत लेकर के आए थे? ईमान की दौलत। सबसे पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो, नबी से इश्क पैदा करो, नबी से मोहब्बत पैदा करो। अगर तुम्हारे दिल में नबी से इश्क हो गया, नबी से मोहब्बत हो गई, बुजुर्गों से प्यार हो गया, तो फिर तुम्हें किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां रहोगे वहीं अल्लाह फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमा देगा। सबसे पहली चीज, अगर वहीं जलसा में कमेटी वाले कह देते हैं जितना पाक साफ आ भैया नहीं सबे जलसा में आवा, तो सब पाक साफ रहते। आधा जने तो ही बहरेन से खड़ा होकर देखते। बोलो नहीं? अभी कमेटी वाले से पूछ ले तू सबे यहाँ सही, पता चला न हो सबे उहिम रहते। बोलो कितनी कमी है यारो। हाँ हाँ जी, चलो एक जने बहुत हम, बाकी लोग बिजी हुए ही या कोनो काम में लगा हुए ही, लेकिन रतिये कौन काम होए। हाँ वो हम समझते हैं, हमारे समझे में फर्क ना ही नहीं, हम सबका समझ ले के कितना सुने चाहत। समझे भाई? के सुने चाहता है, के सोवे चाहता है, लेकिन जो सोवे वाले रहे नो गए ना, अल्लाह ताला उनको सोता ही रखे सुबह तक। सुबह तक भैया भाई हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि मौलाना साहब किसी को बद्दुआ दे, नहीं नहीं नहीं, हम दुआ दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको सुकून की नींद सुलाए सुबह तक। हाँ नहीं तो कैसा मौलवी आ गया प्रतापगढ़ का भाई, कैसा क्या क्या बोल रहा है, ये सब बातें नहीं भाई। हम तो वो बात करते हैं जो आपके दिल और दिमाग में उतरे। हम बहुत इस्लाही गुफ्तगू करते ताकि आदमी सुने। हमने कहा था कि हजरत हमको पहले बैठा दो, कहा नहीं नहीं सैयद साहब पहले बोलेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, आले रसूल है, उनकी बात को उनका टाल सकता है, हम तो नहीं टाल सकते भाई, हमको चाहिए जब बैठाओ, लेकिन सुनने वाला तो होना चाहिए ना भाई। यारो जलसे में जाया करो तो सिर्फ नबी की नात ना, जहां नबी की नात सुनो वहीं नबी की बात भी सुन के आया करो। और वहां सुनो, और एक तकरीर में अगर इंसान एक बात पर अमल करेगा तो जिंदगी में न जाने कितनी तकरीरें सुनेगा, न जाने कितनी बातों पर अमल हो जाएगा। और जहां करोड़ों रुपए देने से जन्नत नहीं मिलेगी, आलिम की एक बात पर अगर किसी ने अमल कर लिया तो अल्लाह उसी के सदक़े में सबको जन्नती बना दे।
आज लोग नाजायज खर्च कर बैठते, ज्यादा नाजायज खर्च करते थे। डीजे गाने बजाने, बैंड बाजे, नाच गाने, खुराफात, दुनिया के चक्कर में पैसा खर्च करते थे। नाजायज खर्च कर रहे लोग। अगर कोई आलिम दीन के बारे में अगर कोई कह दे, आज उलमाए कराम को देखो कितने लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया यार, आवाम की वजह से। कितना काम करते मौलवी, जानते 5,000 में कितना काम? 5,000 से बहुत ज्यादा 7,000। अब कुछ गांव तो ऐसे हजरत दुआ करते, अल्लाह हमको ऐसा मौलवी मिल जाता कि जिसके सब मर गए हो, कोई जिंदा ना हो, अकेला हो, पढ़ाए और खाए, पगार बिल्कुल न ले। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। दुनिया अमीर हो जाए लेकिन मौलवी अमीर ना होने पाए। सही बता रहा हूं भाई। अगर कोई मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाला 2 चक्का खरीद के लाया तो गांव वाले के दिमाग में बात लगता कि तो लंबा हाथ मार के लौटा है। सोचो, तुमने 10 टायरा लिया, मैंने दुआ किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि पैसा लाया कहां से। मौलवी 2 चक्का ले लिया, पूरे गांव में लागत चंदो पैसा उतना ले है। हाँ, हिसाब ला सवेरे पूरा इनका। कैसे कैसे लोग हैं। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उसी इमाम पर भरोसा भी नहीं। कैसे भरोसा है बोलो? अरे यारो, जिस गांव का इमाम खुश होता है वो पूरा गांव खुश होता है। इमामी साहब दुखी हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे, बच्चों की ख्वाहिश है कि मैं स्कूल मदरसे जाऊं पढ़ने, पैसा है ये नहीं, बेचारे क्या करेंगे। हजरत 5,000 रुपया देते, कौन आजान दो, नमाज पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियां दुआ करो, मुर्गी हलाल करो, जनाजा पढ़ा, सब उसी ओतने में सब है। अगर मुर्गी ना हलाल भाई तो मौलाना ठीक ना हटावे इनका। हमार मुर्गी ना हलाल के कैसा मुसलमान है कि मुर्गी हलाल नहीं कर सकता? कैसे मुसलमान है कि फातिहा नहीं दे सकते? अरे तुम्हें मौलाना आए हैं तो तुमको सिखाने के लिए ना। जाओ कहो हजरत हमको फातिहा का तरीका बताएं। अगर हर आदमी, हर घर से एक एक आदमी अगर सीख लिया तो मौलवी साहब को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखो, जितनी मोहब्बत से तुम अपने बाप के लिए दुआ मांगोगे उतनी मोहब्बत से इमाम साहब नहीं मांगेंगे, और जितनी मोहब्बत से मैं अपने बाप के लिए दुआ करूंगा उतनी मोहब्बत से आप नहीं करोगे, क्योंकि दर्द जितना आपको होगा उतना मुझे नहीं होगा, और मेरे बाप के लिए जितना दर्द मुझे होगा उतना आपको नहीं होगा। तो आप खुद जाओ इमाम साहब के पास, हजरत फातिहा का तरीका बताए, फातिहे में क्या क्या कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती है, क्या क्या पढ़ा जाता है, सारी चीजें याद करो। याद करने के बाद वो अपने अंदाज से दुआ मांगो ना भाई, अपने अंदाज से। तमाम अंबिया, औलिया, शोहदा, ताबई, तबा ताबई, उलमा से सुनते हो, एक एक बातें याद करो। हमने कहा ना एक तकरीर में। अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटा सब कोई पाको साफ रहते? जा जा बात समझ में आओ तो भैया, घबराहट तो नहीं होती भाई, घबराहट हो अंगूर उठा दे तकरीर बंद। हम जबरदस्ती ना करी, हम तो इसो सोचता था नजराना तो ले भाई करब, चाहे पढ़ी चाहे ना पढ़ी। हाँ न दे, कयामत के दिन ले तो। अरे यार के ऐसा आदमी होए जो एकदम कंजड़ाई किस्म का हो, वही ना समझे। हाँ भाई, बाकी हर आदमी समझेगा कि आलिमों की कदर करनी चाहिए। आज कितने लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। हमारे पास एक जगह की कितने मौलवियों को मैंने फोन किया, मैंने कहा हजरत 5-6 हज़ार की पगार है, आप चल के पढ़े। नहीं हजरत इतनी बड़ी गुलामी नहीं कर पाऊंगा। लोग इमामों को गुलाम समझने लगे। मस्जिद में झाड़ू क्यों नहीं दिया?
अब सब इमाम साहब कुल दर बोलो। मस्जिद में तो गांव वाले भी आके झाड़ू दे सकते ना। इमाम साहब की कोई जरूरी है कि इमाम साहब झाड़ू दे? और मेरे आका फरमाते, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर में बरकत ना हो रही हो, कमाया जा रहा हो, बरकत ना हो रही हो, अगर कोई मुसलमान मस्जिद में झाड़ू देकर जितनी मिट्टियां मस्जिद से निकले उसे उठा करके ले जाए, अपने घर में रख दे, मस्जिद की मिट्टी के बदले अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमा देगा। सोचो। लेकिन आज लोग कोई अहमियत नहीं है। इमाम साहब भी है, नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़, पूरा गांव नमाज नहीं पढ़ता हजरत, कोई बोलने वाला नहीं है। एक दिन अजान ना हो, मौलाना सो गया कहा तू साल में सोवत हम तो कनाई कहे। अब बहुत से लोग ऐसे, एक साहब बोले मौलाना साहब आप ईमानदारी से बताएं आप मौलाना है। मैंने कहा क्या? अच्छा बताओ ये टेबल कुर्सी कब से चला? अरे हम कहे बेवकूफ, कैसी बात है? कोई तारीखी बात थोड़ी, कौन किताब में देखा टेबल कुर्सी कब से शुरुआत है? किसी इतिहास में कोई दिखा सकता है भैया कि टेबल कुर्सी पे खाने की रिवाज कब से चला? आप मौलाना बताइए। मैंने कहा सुनो, जब से जींस का पैंट निकला तब से टेबल कुर्सी चला। आज से 20 साल पहले लोग जमीन पर बैठते थे, एक आदमी कहता था भाई बिस्मिल्लाह पढ़िए, लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते थे। आज नान गोश्त देखे बिस्मिल्लाह भूल गए, सबकी निगाह बोटी पे पड़ती। बीमारी तो हम खुद ला रहे यार, खुद ला रहे घर में बीमारियां, अपने जिस्म में बीमारियां खुद ला रहे। आओ देखो मदीने की सरजमीन है, कहां की सरजमीन? आज बच्चा है, कल तू चच्चा बन बे, कम से कम उसका तवज्जो दे। बचपन से जो बातें सिखाई जाती है, आज लोग बच्चों को अपने बचपन से कोई बात नहीं सिखाते, बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा। तो इतना बिगड़ जाता है कि दुआ तावीज कराने से भी सही नहीं होता है। बोलो, होता है। लड़का बिगड़ गया, बड़का लड़का नहीं बिगड़ता, पहले बड़का बिगड़ता है। बड़का सही होता तो लड़का सही होता, बाप नमाजी होता तो बेटा नमाजी होता, बाप परहेजगार होता तो बेटा परहेजगार होता, बाप इबादत गुजार होता तो बेटा इबादत गुजार होता, बाप ज़ुहदो तकवा वाला होता तो बेटा ज़ुहदो तकवा वाला होता, माँ नमाजी होती तो बेटी नमाजी होती, माँ परहेजगार होती तो बेटी परहेजगार होती, माँ इबादत गुजार होती तो बेटी इबादत गुजार होती, माँ पर्दे से रहती तो बेटी पर्दे से रहती। लेकिन आज औरतें भी कम नहीं है हजरत, घरे इतना बड़ा पर्दा, बाहरे गए एकदम आपन न देखे, बाहरे वाला चाहे जितना देखे। बोलो, गलती है ना? अच्छा एक बात बताओ हजरत, ईमानदारी से 2 दर्जन वाले की पहचान का रही बतावा? 2 दर्जन वालों की पहचान दूर से आदमी देखे कैसे समझत रहा कि 2 दर्जन मतलब 24 नंबर, 2 दर्जन समझता ना? हाँ, उनका पहचान का रही? दूर से आदमी आवत है, कैसे समझ में कुका हुआ है, कैसे समझत रहा तू सब? हाँ, छोटका पैजामा बड़का कुर्ता। आज वही छोटका पैजामा बड़का कुर्ता हमारे घर की बहू बेटियां पहन रही है, हमारे बेटे पहन रहे हैं, हमारा पूरा खानदान पहन रहा है, किसी के अंदर बोलने की ताकत नहीं है। बोलो, अरे यार जिस बेटी की पैदाइश पर अल्लाह 70,000 फरिश्तों को घर में भेजा था, आज उन बेटियों ने अपने वकार को घटा दिया है, आज उन बेटियों ने अपने मर्तबे को घटा दिया है, आज उन बेटियों ने अपने मकाम को घटा दिया है, सिर्फ इसी फैशन के चक्कर में।
आज हमारे नौजवान इसी फैशन के चक्कर में दीन को भूल गए हैं। हमारे नौजवान अपने बुजुर्गों की सीरत को भूल गए हैं। हमारे नौजवान अपने नबी की सीरत को भूल गए हैं, सिर्फ इसी दुनिया के फैशन के चक्कर में। याद रख लेना, मरने के बाद जब अल्लाह एक एक लम्हे का हिसाब लेना शुरू करेगा ना, तो एक नेकी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, बीवी भी नहीं देगी यार, जिसके खाते में चोरी चोरी पैसा ट्रांसफर होता था। वो भी कहेगी वो दुनिया थी, ये आखिरत है। अगर एक नेकी मुझे कम पड़ गई तो मुझे कौन देगा, बीवी भी इनकार कर देगी। तब सोचोगे काश किसी जलसे में बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोल दिया होता तो मुझे एक नेकी मिल गई होती। हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए। 3-4 जने ऐसे है जैसे भाड़ा खरीद के लिए आए हैं, जबरदस्ती बैठा है, उनकर होठा ही ना हिलता है। वो कहा कि हम दिल में सुबहान अल्लाह बोलता है, हम दिल में तकरीर करते चला। समझ ले बे, दिल में तकरीर करे, उतना बड़ा बुजुर्ग उतना यहाँ देख ले बे दिल में क्या हुआ। बात समझ में आ रही ना भैया? देखो चाचा साहब, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। इंसान बूढ़ा होता है लेकिन ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता। इंसान बूढ़ा होता है, ईमान नहीं बूढ़ा होता। नहीं तो आप देखें तारीख, हुसैन के सरे मुबारक को जब नेज़े पर रख के लेके चले, कूफे की पहली मंजिल पर पहुंचे। कूफे की जामा मस्जिद में अमर इब्ने साद खड़े होकर के ऐलान करता है, ए कूफा वालों, सच्चे यजीद की जीत हो गई, झूठे हुसैन की हार हो गई। माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह बोलो, हुसैन को झूठा। अमर इब्ने साद ने कहा तो उस मस्जिद में एक बूढ़े सहाबी बैठे थे जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरकम है, जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरकम। वो ऐसे सहाबी है कि हजरत ज़ैद बिन अरकम जब इस्लाम कबूल किए थे तो सहाबा ने खुशी के मारे बुलंद आवाज से नारा लगाया था। वो सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम, बूढ़े सहाबी उस मस्जिद में बैठे थे। जब अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन को झूठा कहा तो बूढ़े सहाबी खड़े हो गए। बूढ़े सहाबी तमाम यजीदी है, एक सहाबी है, खड़े हो गए। ए अमर इब्ने साद, तू क्या बोल रहा है? अरे तुम्हारे दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तू होश में बोल रहा है कि नहीं? अरे तू क्या बोल रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है नबी हुसैन की पेशारी को चूमा करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है नबी हुसैन के रुखसार को चूमा करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है नबी हुसैन के गले को चूमा करते थे। अरे तू हुसैन को झूठा कहता है? हुसैन सच्चे, हुसैन के बाप अली सच्चे, हुसैन के नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे। ए अमर इब्ने साद, तू झूठा। इतने में अमर इब्ने साद ने कहा, ए बूढ़े साहबी, अगर तू बूढ़ा ना हुआ होता तो अभी मैं तुझे कत्ल कर देता। ए बूढ़े साहबी, अगर तू बूढ़ा ना हुआ होता तो अभी मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देता। बूढ़े साहबी का ईमान देखो। बूढ़े साहबी ने कहा, ए अमर इब्ने साद, तू अपनी जिंदगी की खैर मना कि तूने हुसैन के खिलाफ मेरे बुढ़ापे में बोला है। कसम खुदा की, अगर तूने ये अल्फाज मेरी जवानी में बोला होता तो अब तक मैं तेरी जबान काट दिया होता। मजबूर हूं कि बूढ़ा हो चुका। सोचो, आज हम लोग हुसैन का नाम सिर्फ 10 तक, 10 तक या हुसैन करे बाद पूरा साल बंद। अरे यार हुसैन का नाम लो, पूरी जिंदगी लो। इमाम अली मकाम का इतना बड़ा एहसान कि हम आज जो नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में आज़ानें हो रही है, ये सब हुसैन का सदका है, हुसैन का एहसान है हम सब पर। लेकिन आज हम लोग उनको भूल बैठे। मुहर्रम में भी लोग ऐश कर रहे हैं, खुशियां मना रहे, नाच रहे, इधर उधर की बात, ये सब गलत है यारो।
अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो मुहर्रम के दिन सब लोग नमाज आशूरा पढ़ते हैं? कहीं कौन नमाज आई है? अब तक पांचवी छठवीं कहां से आएगी? नहीं, अपने इमामों के पास बैठो तब पता चलेगा कि इस्लाम है क्या चीज। आज लोग कहते हैं इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है। अब कहां मुश्किल है यार? मुश्किल तब था जब कलमा पढ़ने पर कोड़े बरसाए जाते थे। मुश्किल तब था जब कलमा पढ़ने पर आग के अंगारे पर लिटाए जाते थे। मुश्किल तब था जब कलमा पढ़ने पर जुल्म ढाया जाता था। आज तो आसान हो गया है इस्लाम पर चलना। घर में कुरान पढ़ो, कौन रोकने वाला है? नमाज पढ़ो, कौन रोकने वाला है? अजान दो, कौन रोकने वाला है? दाढ़ी रखो, कौन रोकने वाला है? टोपी लगाओ, कौन रोकने वाला है? अमामा बांधो, कौन रोकने वाला है? इस्लामी लिबास पहनो, कौन रोकने वाला है? अगर पूरे इस्लाम के तरीके पर चलना शुरू कर दो तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हमारा घर तो कब्रिस्तान बन चुका है। घर में कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। आज हमारे घर की बहू बेटियां भी वैसी, जवन जवन भोजपुरी मोबाइल बड़की मोबाइल ले चलत बकी। मर्द औरत साहब अब तो देख देख बतलाता है। जहां जहां खजुआवा तहां कुल दिखा तुमने नहीं। अरे यार, जो हमारे बुजुर्गों ने करके छोड़ दिया दुनिया उसी को कर रही है। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक मुरीद बसरा से आता था पैदल, 3 दिन पैदल पहुंचता था, एक दिन तकरीर सुनता था, घर जाता था। एक दिन बच्चों के लिए खाने पीने के इंतजाम। एक दिन सरकारे गौसे आजम ने कहा, मेरे गुलाम आज के बाद तू बगदाद शरीफ मत आना। कहा हुजूर, इतनी मेहनत मुशक्कत उठा के आपकी बारगाह में मैं आता हूँ, आपने मुझे आने से रोक दिया। कहा तेरी यही तकलीफ तो मुझसे देखी ना गई। कहा तुम यहाँ आते क्यों हो? कहा तकरीर करने, तकरीर सुनने। कहा ये काम तो तुम्हारे घर बैठे बैठे भी हो जाएगा। कहा कैसे? कहा कमरा है ना। कहा? कहा लाठी रखी है ना। कहा? कहा उसे ले जाओ। कहा लाठी कैसे क्या करूंगा? कहा ले जाओ, अपने घर के दरवाजे पर रख देना, मैं बगदाद में तकरीर करूंगा, तुझे बसरा में सुनाई देगी। जो हमारे बुजुर्गों ने करके छोड़ दिया दुनिया उसी को कर रही है। ये छोटकी मोबाइल वाले बात हो बना कब? अच्छा बताओ, प्लास्टिक वाले मोबाइल से बात होए 10 रुपये वाले से? कहाँ है क्या? वो तो मोबाइल है ना, कहोगे ओरिजिनल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप 50,000 का मोबाइल ले ले, अगर बिगड़ी हो तो? मोबाइल बिगड़ी हो, बिगड़ा हो, बात होए। मोबाइल सही है, बैटरी चार्ज ना हो तो बात होए। ओ भैया चाचा ना हो ना। अब बैटरी भी चार्ज है, बैलेंस ना हो तो बात ना हो। अगर बैलेंस है, नेटवर्क ना हो तो बात हो। बोलो भैया होए। एक सबके मौलाना साहब इतने बढ़ गए लोग कि 1 मिनट नहीं लगता अमेरिका बात हो जाती है। हमने कहा मुसलमान से आगे ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। अगर तुम नबी के बताए हुए तरीके पर चलो तो तुम्हें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करोगे तहतुस सरा को देख लोगे, आंखें बंद करोगे लौहे महफूज को देख लोगे। आज हमारी कमियां है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। वरना ईमानदार बन जाओ, दीनदार बन जाओ तो देखो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह गैब से फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। हाँ तो बताओ, तो मैं क्या कह रहा था? लकड़ी ले गए, मुरीद क्या ले गया? लकड़ी ले गया। बगदाद शरीफ से गया बसरा, अपने घर रखा। अब देखिएगा, जो हमारे बुजुर्गों ने करके छोड़ा है दुनिया उसी को कर रही है। दरवाजे पे रखा,
गौसे आजम तकरीर करना शुरू। अब वो बसरा का गरीब आदमी जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बसरा वालन का तो पागल वगल हो गया। का क्यों? का तेरे को सुभान अल्लाह बोलना था, धीरे धीरे बोलना, क्या जरूरत है तेरा चिल्लाने की? कहा मैं गौसे आदम की तकरीर सुन के सुभान अल्लाह बोल रहा था। कहा तेरे को सुनाई दे रही, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रही? तेरा दिमाग ठीक नहीं है, पागल है तू। अच्छा, पहुंचा बसरा से बगदाद शरीफ। हुजूर, हाँ, बसरा वाले मेरे को पागल बोलते। जब आप तकरीर करते मैं जोर जोर सुभान अल्लाह बोलता तो मेरे को पागल लोग बोलते। गौसे आजम फरमाते ये बात है? कहा कई लाठी रखो, दूसरी लाठी लेके जाओ, पूरे बसरा में ऐलान कर देना कि जिसको गौसे आजम की तकरीर सुननी हो मेरे दरवाजे पे आ जाए। पहुंचा घर, लाठी रखा दरवाजे पे, कहे बसरा वालों मेरे को पागल बोलते थे ना, आओ जिसको गौसे आजम की तकरीर सुननी हो मेरे दरवाजे पे आ जाओ। एक आदमी आया, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पूरा बसरा टूट पड़ा। कहाँ तकरीर सुनाई दे? कहा भाई शुरू हुई नहीं तो सुनाई क्या से देगी? अरे बगैर शुरू तकरीर शुरू भाई तकरीर सुनाई दे। वो क्या भाई शुरू हुई नहीं तो तकरीर सुनाई क्या से देगी? पहले शुरू तो होने दो। थोड़ी देर के बाद जैसे ही गौसे आजम तकरीर करना शुरू करते हैं, अब तक एक आदमी सुभान अल्लाह बोल रहा था, आज पूरा बसरा सुभान अल्लाह बोल रहा है, पूरा बसरा अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, पूरा बसरा नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद कर। अब बसरा वालों ने कहा भाई ये बात तो हो गई, तुम तो जानते हो हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे सरकार गौसे आजम ने अपनी तकरीर सुनवाई वैसे यहीं घर बैठे बैठे अपना चेहरा भी दिखा देते। अब बड़की मोबाइल वाले देखा जो हमारे बुजुर्गों ने करके छोड़ दिए। आया मुरीद, हाँ हुजूर। क्यों आए? कहा हुजूर हमारे पूरे बसरा वाले आपसे बड़ी मोहब्बत करते हो, हुजूर आप तकरीर कर रहे थे, हमारे पूरे बसरा वाले सुभान अल्लाह बोले थे। गौसे आजम फरमाते जो मेरी मोहब्बत में था मैं सबको पहचानता था और सबकी आवाज को सुनता था, और वैसे तो सारे लोग मेरी मोहब्बत में थे, सबको मैं पहचानता था, सबकी आवाज को सुनता था। कहा आप क्यों आए हो वो बताओ? कहा हुजूर जैसे आपने तकरीर सुनवाई है ना हुजूर, वैसे अपना चेहरा भी दिखा देते तो बड़ी अच्छी बात। वहीं बैठे बैठे घर पे, यहाँ आने की जरूरत नहीं, बहुत गरीब लोग हैं कैसे आएंगे? अच्छा ये बात है। कहा का लाठी रखो, लाठी रख दी। कहा चादर लेके जाओ, चादर ले जाओ। कहा चादर क्या करूंगा? कहा उसी में तो सब कुछ होगा। कहा कैसे? कहा चादर ले जाओ अपने घर के दरवाजे पर लटका देना, मैं बसरा में मैं बगदाद में तकरीर करूंगा, तुझे बसरा में चादर के अंदर मेरा चेहरा भी नजर आएगा, मेरी तकरीर भी सुनाई देगी। सोचो जो हमारे बुजुर्गों ने करके छोड़ दिया दुनिया उसी को कर रही। आज हम अपने किरदार से पीछे हो गए, आज हम अपने अमल से पीछे हो गए, वरना हम हाथ उठा देते तो हर जगह कामयाब हो जाते। आज हमारी कमियों की वजह से आज हम मोबाइलों में परेशान हैं, हमारे घर की बहू बेटियां मोबाइलों में देख देख के परेशान हो चुकी हैं। अरे आज किसी औरत से पूछो, सरकार नजामुद्दीन औलिया की माँ, आज हमारी माएँ कहती है मौलाना साहब मेरा लड़का बिगड़ गया। लड़का नहीं बिगड़ता, अगर और शौहर बिगड़ गया तावीज बना देता, गड़बड़ाई क्या है? तावीजो बहुत चलता है भाई हमें। हाँ ये तुम्हारी कमियों की वजह से हुआ है। अगर औरत बावजू होकर मुसल्ला बांधकर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना पकाए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शौहर को खाना दे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके बेटे को खाना दे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके बेटी को खाना दे, तो याद रखना वो खानदान कभी गलत हो नहीं सकेगा। लेकिन बिस्मिल्लाह के पढ़े जाते
ओम तो भुला ही जाता है। बोलो, कोई औरत है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना पकाती हो, मुसल्ला बांध कर बिस्मिल्लाह पढ़ करके शौहर को खाना देती हो, बेटे को खाना देती हो, बेटी को खाना देती हो, या बेटियां बाप को खाना दे रही हो, बहनें भाई को खाना दे रही हो, कोई देती नहीं देती। ये कमी है इनकी। इन्होंने तो दुनिया की पढ़ाई पढ़ी है। हमारी माँ बहने फातिमा की सीरत को पढ़ा होता, ये पढ़ा होता कि फातिमा के बालों को आसमान ने कभी ना देखा है। सोचो, हजरत फातिमा फरमाती है, मैंने पूरी जिंदगी में अली के चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। अगर हमारी माँ बहने उस पर अमल कर लेती तो दुनिया आखिर दोनों संवर जाती। खत्म कर दी भैया, चले दे। सबको बोलवा था हाथ उठाओ के ना सुने चाहता। अच्छा जे जे हाँ सुने चाह तू हाथ उठाओ तो। 4-5 जने ना उठाए हाँ। अरे हम देखा थे ना भैया। चल खैर, आखिरी बात सुन। हाँ आखिरी बात। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मदीने की सरजमीन, वहां पर एक हकीम साहब आ गए। सोचा कि मदीना शरीफ वाले भी लोग खाते होंगे पीते होंगे, जो खाएगा पिएगा बीमार तो पड़ेगा ही। मेरे आका फरमाते बुखार को बुरा मत समझो। लेकिन आज लोग बुखार का आज नहीं कमन बुखार पकड़ ले, छोड़ता ही नहीं। लोग कहते ना भाई, मेरे आका क्या फरमाते, बुखार को बुरा मत समझो, क्योंकि जब बुखार होता है तो बुखार की वजह से उसके गुनाह झड़ते। अब बुखार के आलम में जिसकी मौत हो जाती है, मुस्तफा फरमाते अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। अब देखे मदीना शरीफ, वैसे तो नबी का पूरा खानदान हकीमों का है यार, नबी का पूरा खानदान। नहीं तो तारीख याद करें, दमिश्क पहुंचने से पहले ये काफिला जब चला है, लूटा हुआ काफिला जब करबला से चला है, दमिश्क पहुंचने से पहले, आप तारीख देखें, दमिश्क पहुंचने से पहले एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई, कहा ए काफिला वालों, बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर रहा हूं। कहां की बात कर रहा हूं मैं? नीचे वाले बोले दमिश्क पहुंचने से पहले। हाँ, एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई, ए काफिला वालों, कहा क्या बात? कहा तुम में कोई हकीम है? कहा हाँ हकीम तो है, लेकिन उसकी उजरत लूंगा तुमसे, पैसा लूंगा, दौलत लूंगा। कहा पैसा दौलत जितना लेना हो। कहा क्या लेके आई हो? कहा अल्लाह ने मुझे 5 बेटी 1 बेटा दिया, मेरी 5 बेटियों ने अपना गहना उतार करके दे दिया। ए अम्मी जान, इतना बड़ा हकीम लाओ कि मेरा भाई सही हो जाए। वो बहन कैसी थी? आज भाई बीमार हो गया तो बहन मोबाइल ही बंद कर जाए, चलो पैसा मांग ले भैया। अब बहन बीमार हो गया तो भाई मोबाइल बंद, पैसा मांगे लगी, बंद कर जाए। अब सुनाता रहे तुम हेलो हेलो हेलो, सुनाता ही नहीं, झूठ है। ऐसे ऐसे लोग। वो बहनें कैसी थी? 5 बहनों ने अपना गहना उतार के दे दिया। अम्मी जान, इतना बड़ा हकीम लाओ कि मेरा भाई सही हो जाए। ठीक है, कहा तुम में कोई हकीम है? कहा है। कहा कौन? कहा ये ज़ैनुल आबिदीन। हंसते हुए लोगों ने मजाक के तौर पे कहा। सरकार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हाँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा नाना भी हकीम, मेरा पूरा खानदान हकीमों का है। अगर हकीम हो तो जाओ बूढ़ी औरत के साथ। ठीक, गए, पैसा दौलत ले लिया। यजीदियों ने पहुंचे, जैसे दरवाजे पे खड़े हुए बूढ़ी औरत अंदर गई, बाहर आई। कहा हकीम साहब, कहा क्या बात है? कहा जिस काम के लिए ले आई थी अब वो काम नहीं होगा। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। उसकी बहनें रो रही है, परिवार वाले रो रहे, आप वापस चले जाएं।
तो सरकार जैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बूढ़ी माँ यहाँ तक लाई हो तो कम से कम अपने बेटे का चेहरा तो एक बार दिखा दो। अच्छा चेहरा देखना, हाँ। कहा चलो अंदर। गए अंदर, देखा बहनें, परिवार वाले, खानदान वाले सब रो रहे। सरकार जैनुल आबिदीन ने उस बच्चे का अंगूठा पकड़ा, पकड़ करके कहा, बेटे कोई भाई अपनी बहनों को रुलाया नहीं करते। इतना कहना था, वो बेटा उठ करके बैठ जाता है। सोचो, अल्लाह के नबी के खानदान वालों की शान क्या। देखो मदीने की सरजमीन पर हकीम साहब आ गए। बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए, हकीम साहब आ गए। सोचा कि वहां भी लोग खाना खाते हैं, पीने पानी, जो खाएगा पिएगा भाई बीमार पड़ेगा, है कि नहीं। सोचा कि यहाँ हम भी दवा खाना खोल दे, बस खत्म कर दे सर, बस खत्म, 2 मिनट आओ। अरे वाह, सलातो तो सलाम। क्या काम है, मैं क्या कह रहा था। हाँ वो नहीं, मदीना शरीफ में हकीम साहब आ गए। आए, दवा खाना खोल के बैठ गए। 1 महीना गुजर गया, एक भी मरीज नहीं आया। कहा लगता है यहाँ कोई खाना ही नहीं खाता है। 2 महीना 3 महीना गुजर गया, कोई मरीज नहीं आया। जब 3 महीना एक भी मरीज नहीं आया तो दवा खाना बंद। कहा लगता है यहाँ कोई खाना ही नहीं खाता है। सब दवा भी चौपट खराब हो गई। दवा इकट्ठा कर रहे तो एक सहाबी रसूल का गुजर हुआ। हकीम साहब ने बोला, भाई इधर आओ। आए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लोग खाना नहीं खाते क्या। का खाते तो हैं, का पानी नहीं पीते। का खाते भी है पीते भी है। का फिर बीमार क्यों नहीं पड़ते। 3 महीने से दवा खाना खोल के बैठा हूं, एक भी मरीज नहीं आया है। तो सहाबी रसूल फरमाते, हकीम साहब सुनो, हम लोग खाना खाते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, पानी पीते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक पीते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, जो मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है, पानी पीता है, अल्लाह उसके जिस्म कोई बीमारी पैदा होने नहीं देता है। तो आज हम लोग बीमारियां खुद ला रहे हैं। जब बीमारी है समझ जाइएगा कि हमने सुन्नत के खिलाफ खाना खाया। बैठ करके सर पे रुमाल या टोपी रख कर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाया करें। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप भी पर्दे से रहा करें। ये फैशन वाला लिबास बिल्कुल ना पहने। लिबास ऐसा पहने जिसमें पर्दा हो, ऐसा लिबास ना पहने जिसमें बेपर्दगी हो, नहीं तो कल क़यामत के दिन तुम्हें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। याद रखना, जब अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर नेकी करोगे, क़यामत के दिन तुम्हें उसे दिखाया जाएगा, और जर्रा बराबर बदी करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें उसे भी दिखाया जाएगा। तो जितना अच्छा हो सके ये फैशन वाला लिबास बिल्कुल ना पहने। आप बावजू होकर मुसल्ला बांध कर बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना पकाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शौहर को खाना दें, बिस्मिल्लाह पढ़ करके बेटे को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको खाना दें। तो याद रखना, तुम्हारा खानदान कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, और तुम्हारा खानदान हमेशा हमेशा दीनदार रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खताई, कोई लग़ज़िश हुई हो, हम तौबा करते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।